अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी अभी मैं यहाँ पर आया था और अभी हम लोगों को अपने मिट्ठुओं को खोलना है। जल्दी जल्दी से इनको खोल देते हैं। इनका अभी कपड़ा हट गया और इसने जो है वो अपना बटर पेपर जो था वो ख़राब कर दिया। अभी इसकी वजह से देख सकते हैं पिंजरा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अभी हम इसका बटर पेपर डालेंगे। यहाँ पर जो है वो गोपू खाना खा रहा है, देख सकते हैं सारा गिरा दिया। ये ना काफ़ी ज़्यादा अब घबराने लगा है क्योंकि ये नया नया है ना। तो अभी देख सकते हैं आप इसकी बटर पेपर लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर सारी कोई गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। बट यहाँ पर हो रही है गंदगी क्योंकि यहाँ पर बटर पेपर नहीं लगा हुआ। इसने अपना बटर पेपर कल ख़राब कर दिया था, मैं लगाना भूल गया था। तो आज इसका बटर पेपर अभी भी लगाते हैं। तो इनके दरवाजे वगैरह भी खोल देते हैं। भाई आ जाओ, तुम लोग बाहर आ जाओ। मिट्टू बाहर आ जाओ गोपू आप भी बाहर आ जाओ। तो बस अब इनका फटाफट से जो है वो जल्दी से इनका बटर पेपर लगाते हैं ताकि ये और गंदगी ना कर सके। तो मैंने बस अभी बटर पेपर निकाल लिए थे। अब ये इतने सारे बटर पेपर हैं लेकिन हमें जो है वो सिर्फ 2 चाहिए, तो हम सिर्फ जो है वो 2 लेंगे और अभी ये बटर पेपर जल्दी जल्दी से इसके केज में लगाते हैं। अच्छा, अभी ये दोनों का मसला ये है कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो अब एक ही जगह से जो है ना वो खाना खा रहे होते हैं। इनको दोनों को अब एक ही जगह से खाना पसंद है, तो इसी चक्कर में अब ये ना एक ही पिंजरे पे अब जो आ जाते हैं और खाना खाते हैं। गोपू ने वहाँ से अपना खाना खा लिया है फिनिश करके, अब ये इसके खाने के ऊपर आ गया है। तो अब जो है वो जल्दी जल्दी से हम इन दोनों के जो है वो बटर पेपर चेंज करते हैं फटाफट से। तो मैं इसके अंदर डालूंगा इस बटर पेपर को। गोपू अभी अंदर ही है लेकिन ये काफ़ी घबरा रहा है। अगर मिट्ठू होता तो नहीं घबराता। देखिए मिट्ठू किस तरीके से देख रहा है, ये घबराता नहीं है। बस ये थोड़ा सा गोपू जो है वो घबरा रहा होता है। अभी देखें आप, इस तरीके से हमने बटर पेपर इसके सेट कर देते हैं ताकि कोई भी गंदगी वगैरह या कोई भी मसला वसला हो तो वो सारा का सारा ये गंदगी वगैरह सब इसी पे करें। जिसकी वजह से होता ये है कि इनकी कोई भी बीमारी वगैरह इनको नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी होती है उसी की वजह से बीमारी होती है। तो अभी ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। ओए मिट्ठू किस तरीके से गुस्सा कर रहा है। मिट्ठू को गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि गोपू जो है वो इनके केज में आए हुए हैं और मिट्ठू को ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई इनके केज में अगर कोई आ जाए उनको बहुत बुरा लगता है। तो अभी देख सकते हैं ये किस तरीके से गुस्से में बैठा हुआ है, लेकिन गोपू को ये कुछ भी नहीं कहता। ये गोपू को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है। बट अब गोपू आराम से अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने दाना खा लिया, अब ये पानी भी पी रहे हैं। भाई दूसरी अपडेट मैंने आपको अभी ये भी देनी थी कि हमने पूरा का पूरा एक्वेरियम प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया है और उसके अंदर हमने बहुत सारी मछलियाँ भी डाली हैं। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने कौन कौन सी मछलियाँ डाली हैं। देखें आप, हमने इतनी सारी जो है वो मछलियाँ यहाँ पर डाली। अब यहाँ पर जो एक जो हमारी पुरानी वाली मछली थी वो हमने इसलिए यहाँ से हटा दी क्योंकि वो जो है इनको मार रही थी। और ये गोल्ड फिश है और वो एक अलग तरीके की मछली थी, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो इनको बार बार मार रही थी। तो हमने बोला ये सारी मर जाए, उससे बेहतर ये कि हम एक को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने एक जो थी वो किसी और को दे दी। उनके पास भी बड़ा एक्वेरियम है, वो प्रॉपर वहाँ पर इनको रखेंगे और वो वहाँ पर उसका ख्याल भी रखेंगे, तो कोई मसला ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास गोल्ड फिश आ गई हैं और ये 2 काब हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रह सकती हैं, तो हमें कोई भी इशू भी नहीं होगा और ये अपने आराम से जो है वो इस एक्वेरियम में रहेंगी। तो भाई देखते ही देखते हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है। इस नाश्ते को उठाते हैं, इसको हम रखते हैं अपनी टेबल पे। और भाई आज जो है वो हमारे नाश्ते के अंदर है पराठा और हमारे थोड़े से बिस्किट और कबाब और चाय। तो मैं जल्दी जल्दी से अब नाश्ते को एंजॉय करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो भाई ये आ गई हैं हमारी एक छोटी सी मुन्नी सी कैट, और ये फीमेल है बेसिकली, और ये बहुत अभी छोटी है। और इसकी जो अम्मी हैं वो भी यहीं पर ही घूमती रहती हैं, बट इसकी अम्मी ने जो है इसको छोड़ दिया है, जैसे कि यूजुअली कैट करती हैं कि वो अपने एक टाइम के बाद अपने बच्चों को छोड़ देती हैं। तो हमने जो है इसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रख दिया है, तो ये आज हमारे पास ही आई हुई है। तो एक तो हमारे चीकू हैं और एक हमारे ये हैं। अभी इनका नाम डिसाइड नहीं किया, तो हम इनको भी जो है अब से अपने पास रखेंगे। और बहुत सारी यहाँ पर जो है बिल्लियाँ आती हैं हमारी गली के अंदर यूजुअली,
और खाना खा के जाती हैं, क्योंकि मेरे जो अब्बू हैं वो शाम में आते हैं और इन सबको खाना डालते हैं, तो वो शाम के वक्त में सारी की सारी एक साथ बैठी होती है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा भी। और मेरे अब्बू आते हैं बाइक से, तो वो सबको खाना डालते हैं सारे के सारे एक टाइम, शाम के 5:30-6 बजे तक सब जमा हो जाती हैं यहाँ पर और खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद फिर वो यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जो सिर्फ 2 हैं वो यहीं पर ही रहती हैं। एक तो ये हमारी प्यारी सी मुन्नी सी एक छोटी सी बिल्ली, और एक जो है वो हमारे चीकू। और इसकी अम्मी भी यहीं पर ही आती हैं, खाना खाती हैं, बट इसको अब छोड़ दिया उन्होंने, तो हमने इनको जो है वो एक तरीके से अडॉप्ट ही कर लिया है। तो ये बहुत ही प्यारी है, इसकी नेचर भी बहुत प्यारी है, और ये फीमेल है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। मेरा दिल तो बहुत चाहता है कि इस तरीके की जितनी भी स्ट्रीट कैट्स हैं उनको अपने घर पे रखूं और उनको अपने आराम से उनको अच्छी तरीके से उनकी अच्छी ज़िंदगी दूं और उनको पालूं। बट मेरा घर काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो मैं इस तरीके से इनको नहीं रख सकता, देख सकते हैं अभी। लेकिन मैं ये है कि मैं इनको घर के बाहर रखता हूँ और ये मेरे घर के 24 घंटे बाहर ही रहती हैं। तो इनको खाना पानी हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और अल्लाह ना करे अगर इनकी किसी से लड़ाई हो जाए या कोई इनको चोट मोट लग जाए, तो मैं ये है कि इनका प्रॉपर इलाज भी करवाता हूँ, ताकि इनको कोई भी मसले मसाइल ना हो और ये बिल्कुल सही रहे। तो अभी चलते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। चलो चलो देखिए जाएंगे। तो मैं अभी वापसी आया था यहाँ पर इस कमरे के अंदर, मैंने देखा कि यहाँ पर जो है वो गोपू हमारे उड़ के इधर नीचे आए हुए थे। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या तो फिर इसके नए नए पर दोबारा से आना स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से ये अब उड़ना स्टार्ट हो गया। तो अब हमें इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई ये भी भाई साहब उड़ने लगे हैं। अब ये बहन है या भाई साहब, हमें कुछ कह नहीं सकते हम कि क्या है, ये कंठी आएगी या नहीं आएगी उससे हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी इनकी एज काफ़ी ज़्यादा छोटी है। लेकिन ये उड़ के जो है वो आए हैं नीचे, और हो सकता है इनका पर वर भी शायद मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ये पहली फ्लाइट थी, तो हो सकता है इसका जो पर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से डैमेज ना हुआ हो, तो वो देखना पड़ेगा। बहरहाल बाकी ये मैंने अभी अभी इनको दाना डाला था, और ये दाना देखें इन्होंने सारा का सारा गिरा दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो कभी ना कभी गिरा देते हैं। इनका दरअसल मसला ये है कि जो है गोपू को भी इसी पिंजरे से खाना खाना होता है और इनको मिट्ठू को भी इसी पिंजरे से खाना खाना होता है। तो ये दोनों के दोनों इसी पिंजरे में आते हैं, जिसकी वजह से ये दाना जो है वो थोड़ा बहुत बाहर गिर जाता है, आगे पीछे होते हैं थोड़ा बहुत। बाकी ये वाला जो पिंजरा है इनको कुछ ख़ास पसंद नहीं आता, तो इसलिए अब मैंने ये सोचा है कि हम गोपू के लिए भी कोई एक नया पिंजरा इसी टाइप का जो है वो लेके आएंगे, ताकि गोपू को भी ये वाला पसंद आए अपना केज। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो मिट्ठू हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, इसकी फ्लाई की वजह से ये देखें बैठता कहाँ है अभी। अब ये देखें इस तरीके से जो है वो मिट्ठू ऊपर जाके बैठ जाता है। तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी, तो अब देखना पड़ेगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये यहीं पर ही बैठा रहे। अब ये दोनों यहाँ पर बैठते हैं तो ये थोड़ा बहुत खेलते हैं। अब ये जो गोपू है वो मिट्ठू को जो है वो थोड़ा सा मारता है, तो ये क्या करता है कि मिट्ठू वहाँ जाके जो है उड़ के बैठ जाता है। क्योंकि इनका शुरू का टाइम है, तो वो नया नया आया है गोपू, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में इनको टाइम लगेगा, बट ये कि हल्की हल्की करके दोनों की दोस्ती हो जाएगी। और जो मिट्ठू है वो हमारा जो है इसको काफ़ी ज़्यादा सिखाता है चीज़ें, बट गोपू जो है वो अभी हल्के हल्के करके बोलना स्टार्ट हो गया है। अभी गोपू ने जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें बोलना स्टार्ट करी हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत वॉइसेस निकाल रहा है उस टाइप की। तो हम कोशिश ये करेंगे कि काफ़ी सारी जो है वीडियोस वगैरह लगाकर गोपू को सिखाएं, जैसा कि हमने अपने इस मिट्ठू को सिखाया था। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।